कृष्ण एवं कृष्णानुजा। लेखक बोधिसत्व सेनगुप्ता। शिक्षक श्री शारदा विद्या केंद्र, रामकृष्ण मिशन, शिवनाहल्ली, कर्नाटक। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में जब गगन में रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ था, निखिल विश्व के स्वामी परम करुणामय श्री भगवान एवं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ आद्या शक्ति इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि में आविर्भूत हुए थे। कृष्ण जन्माष्टमी केवल श्री बाल गोपाल की ही नहीं, साथ ही साथ माँ बालांबिका के नंदा रूप में अवतरण का भी समय है। हरिवंश पुराण के अनुसार अष्टमी तिथि पर श्री भगवान के जन्म लेने के कुछ ही देर बाद नवमी तिथि में माँ योग माया इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुई थी। मीनाक्षी पंचरत्न स्तोत्र में देवी को कहा गया है नारायण स्यानु जाम, अर्थात वे श्रीमन्नारायण नारायण की बहन है। यह परम दिव्य भ्राता और भगिनी के आविर्भाव का कारण एवं विशेषकर श्री कृष्ण अवतार में उन लोगों के बीच जो अनन्य संबंध व्यक्त हुआ, आज वही हमारे अनुध्यान का विषय है। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, अर्थात सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुए थे। लेकिन क्यों? प्रायः कहा जाता है कि वे दैत्य दानवों का संहार करने के लिए आए थे, किंतु क्या यही उनका एकमात्र उद्देश्य था? जिनकी केवल इच्छा मात्र से ही प्रलय होता है, जो स्वयं लोकक्षय कृत प्रबुद्ध काल है, उनके इतना कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी? गीता के 4th अध्याय में भगवान उनके प्राकट्य का 3 कारण बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म का उदय होने के कारण सनातन धर्म की हानि होती है, तब धर्म संस्थापनार्थ भगवान आते हैं। जब दुराचारियों की वृद्धि और धर्म की क्षति होती है, तब दुराचारियों के विनाश हेतु वे प्रकट होते हैं। लेकिन परित्राणाय साधूनाम क्यों? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार साधु शब्द का अर्थ है साधनोति पर कार्यम इति साधु। जिनका सभी कर्म दूसरों के मंगल के लिए ही होता है, वही साधु हैं। जिनका व्यक्तिगत शुभ अशुभ सब कुछ परमेश्वर को समर्पित है, जिनको अपने लाभ हानि की कोई चिंता नहीं है, उन साधुओं पर ऐसी क्या विपदा आती है जिसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है? भक्ति शास्त्र कह रहे हैं साधुओं की एक ही विपदा है, यत कार्य म्रियमानस्य सर्वथा, अर्थात आसन्न मृत्यु जीवों का परम कर्तव्य भगवत साक्षात्कार है। उसके पहले ही यदि शरीर छूट जाए और मनुष्य जन्म का उद्देश्य असफल रह जाए, इसी डर से साधुगण स्वयं को विपदग्रस्त बोध करते हैं। इस विपत्ति से उनका परित्राण करने के लिए श्री भगवान बारंबार इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण को दर्शाते हुए श्रीमद् भागवत में आख्यान मिलता है। परम पुरुष परमेश्वर वृष्णि एवं सुतपा के कठोर तपस्या से तुष्ट होकर 3 बार उनके पुत्र होकर जन्म लेने का वरदान देते हैं। प्रथम जन्म में वे वृष्णि पुत्र होकर जन्म लेते हैं। अहम सूत बाम भवन वृष्णि गर्भ इति स्मृतः। दूसरी बार वृष्णि एवं सुतपा के अदिति एवं कश्यप के रूप में जन्म लेने से भगवान उपेंद्र नामक 52 अवतार धारण करते हैं। अंतिम जन्म में उन दोनों के देवकी और वसुदेव होकर जन्म लेने पर श्री भगवान अपने संपूर्ण कला सहित श्री कृष्ण के रूप में आविर्भूत होते हैं। आविर्भूत होकर भगवान ने क्या कहा? श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में कह रहे हैं, यदि कंशाद्विभेषी त्वं तर्हि माम गोकुलम नय मन्मायाम अनुयाशु त्वं यशोदा गर्भ संभवाम। कंस के अत्याचार से भयभीत आप मुझको गोकुल में ले चलिए एवं वहां से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी शक्ति रूपिणी योगमाया को लेकर आइए। श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं, वसुदेव जी ने सुतिका गृह से अपने पुत्र को लेकर बहिर्गमन की इच्छा की।
ठीक उसी समय ही माँ योग माया नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई। यदा बहिर्गंतु मीशय तरहजा या योग माया जनी नंद जाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही योग माया का जन्म हुआ, इसलिए वे सर्वत्र कृष्णानुजा अर्थात कृष्ण की छोटी बहन के नाम से प्रसिद्ध हुई। कृष्ण लीला में माँ योग माया ने क्यों जन्म लिया? साधारण जीवों का जन्म प्रारब्ध वश होता है, किंतु जो सर्वगुणातीत है, अजन्मा है एवं भूतानाम ईश्वर है, क्या उनका भी कोई कर्मफल भोगजनित प्रारब्ध हो सकता है? उत्तर है नहीं। तो फिर कैसे ईश्वर अपनी दिव्य महिमा से पृथक होकर साधारण मनुष्य सदृश जन्म ले सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, केवल खरा सोना से गहना नहीं बनता, बल्कि उसके साथ कुछ मिलाना पड़ता है। वैसे ही केवल लीला हेतु शुद्ध सत्वमय विग्रह श्री भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय कर मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, मैं अजन्मा अविनश्वर होकर भी अपनी माया का आश्रय लेकर आविर्भूत होता हूँ। अजो अपि सन्न व्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा मयात्म माया। इसीलिए श्री भगवान के साथ उनकी चित्त शक्ति माँ योग माया को भी आना पड़ता है। पूर्व में जब भगवान ने नरसिंह एवं बराह अवतार धारण किया था, तब योग माया शक्ति आवृत थी। रक्त बीज तथा शुंभ निशुंभ वध के समय वही प्रचंड शक्ति मूर्ति धारण कर नारसिंही एवं बाराही के रूप में अभिव्यक्त हुई थी। यह बात हम देवी महत्व के उत्तर चरित्र के 8वें अध्याय में पाते हैं, किंतु श्री कृष्णावतार में वह शक्ति आवृत नहीं रह सकी, अपितु समग्र कृष्ण लीला में उनके उज्जवल प्रभाव निगम कल्प तरो करलित फलम श्रीमद् भागवतम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं देवी योगमाया की जो अपूर्व संयोग लीला है, उसका रसास्वादन हम क्रमशः श्री भागवत महापुराण, देवी महत्व एवं अन्य शास्त्रों के अनुसार करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने बदनम प्रफुल्लम अर्थात गोविंद का प्रफुल्ल मुख कमल कहा है। श्री कृष्ण के जन्मादि लीला समन्वित इस अध्याय में भगवान योग माया को कहते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम। हे देवी, आप गोप गोपी एवं गोविंद द्वारा अलंकृत व्रजधाम में गमन कीजिए एवं देविकी के गर्भ से शेषांख्य मामकम धाम अर्थात शेष नामक मेरे अंश विशेष का आकर्षण कर व्रज में अवस्थित वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा एवं आप नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से आविर्भूत होंगी। श्री रामकृष्ण देव योग माया को अघटन घटन लीला पटयसी कहते हैं। वे असंभव को भी संभव कर सकती हैं। यथार्थ रूप में एक शिशु को माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित करना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण लीला योग माया के द्वारा संचालित है, इसीलिए ऐसी अद्भुत घटना भी सरलता से घटी। उसके बाद क्या हुआ? वसुदेव कंस के कारागार से निकलकर श्री गोविंद स्पर्श की आशा में उच्छलित यमुना एवं घनघोर वर्षा में गोकुल की ओर बढ़ चले। अनंत नाग ने अपने प्रभु का अवलोकन करने एवं शिशु रूपधारी भगवान को वर्षा से रक्षा करने के लिए अपने सहस्र फण का वसुदेव के मस्तक के ऊपर विस्तार किया। गोकुल में पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि समस्त गोकुल योगमाया की माया से निद्रामग्न है। यहाँ तक कि यशोदा भी कन्या को जन्म देने के बाद सो गई। परिश्रांता निद्रायाप गत स्मृति। वसुदेव अपने पुत्र को यशोदा रानी के पास रखकर उनकी कन्या को अपनी गोद में लेकर वापस कारागार में आ गए और बेड़ियों में बंद गए। इस घटना से एक अद्भुत तत्व हम लोगों को मिलता है। भक्त अर्थात वसुदेव अनेक कष्टों को यानी कारावास जनित दुख, कंस के द्वारा अपने पुत्रों की हत्या सहन कर कठोर तपस्या से श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए एवं उनका साक्षात दर्शन कर धन्य हुए।
तंत्र शास्त्रों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति साधक के तपस्या से संतुष्ट होकर षटचक्र भेदन कर सहस्रार में उदित होती है। वहां पर परम पुरुष के साथ उनका मिलन होता है। इसी के प्रतीक स्वरूप देखा जाता है कि परम भक्त वसुदेव सिर पर एक डाली में, जो कि सहस्रदल पद्म का प्रतीक है, परम पुरुष श्री भगवान को धारण किए हुए हैं और उनके सिर पर कुंडलिनी शक्ति के पूर्ण प्रकाश स्वरूप अनंत नाग स्थित है। उसके बाद भक्त साधक लोक कल्याण हेतु भगवान के इच्छानुसार उनकी विद्या माया अर्थात कन्या रूपी योग माया का आश्रय कर वसुदेव के सदृश वापस संसार रूपी कारागार की श्रृंखलाओं को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन साधारण जीवों की भांति उसमें आबद्ध नहीं होते हैं। श्री भगवान देवकी को कहते हैं, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यास्यते मद्गति परम। अर्थात पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से निरंतर भगवान का चिंतन करते करते वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। योग माया का दूसरा कार्य है भक्त को भगवान के साथ नित्य संयुक्त रखना, जो वसुदेव और देवकी के जीवन में हम देखते हैं कि चरम कष्टों में भी वे लोग निरंतर कृष्ण चिंतन में मग्न हैं। यहाँ गोकुल में भी माँ योग माया का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। ब्रह्म मोहन लीला में जब ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सखाओं और गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया गया, तब श्री कृष्ण उन सब का रूप धारण कर वृंदावन में विचरण करने लगे। तब उनके भ्राता बलराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने माया के प्रभाव से व्रजधाम में सर्वत्र अलौकिक स्नेह प्रेम की सरिता को प्रवाहित होते हुए देखा। तब वे समझ गए कि यह श्री कृष्ण की आत्म माया है, क्योंकि दूसरी कोई भी दैवी या आसुरी माया बलराम जी को मोहित नहीं कर सकती। प्रायो मायास्तु में भर्तुर्नान्या में अपि विमोहिनी। जब मृत्तिका भक्षण लीला में माँ यशोदा ने बाल गोपाल के मुंह में ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देखा, तब उनमें तत्व ज्ञान का उदय हुआ। माँ यशोदा ने भगवान से पति पुत्र आदि से मोह मुक्त होने की प्रार्थना की। सह विभु ईश्वर श्री कृष्ण ने देखा, संभवतः मातृस्नेह का मधुर रसास्वादन अब प्राप्त नहीं होगा, किंतु अहो प्रभु की लीला विचित्र है। वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयी। वैष्णवी माया के प्रभाव से माँ यशोदा उनके अपूर्व दिव्य दर्शन को भूलकर पहले से अधिक पुत्र स्नेह में व्याकुल हो गई तथा गोपाल को गोदी में उठाकर स्नेह करने लगी। लीला पुष्टि हेतु योग माया ने माँ यशोदा को पुत्र स्नेह से मुग्ध किया था। यहाँ विशेष बात यह है कि अर्जुन की तरह माँ यशोदा को भी विश्व रूप का दर्शन हुआ, लेकिन अलग अलग भाव माधुरी के कारण दोनों का आस्वादन भी अलग अलग ही था। भगवान के पास से दिव्य दृष्टि पाकर अर्जुन ने भगवान का अनंत ऐश्वर्य देखा था एवं देखने के बाद श्री कृष्ण को पुनः अपना मित्र मानने में उनको संकोच होने लगा। ऐश्वर्य ने मित्रता को ढक दिया, लेकिन माँ यशोदा ने उनका नित्य दिव्य चक्षु से उनके अनंत ऐश्वर्य में ब्रजधाम सहित बाल गोपाल को विराजते देखा। ब्रजम सहात्माम। इसके बाद भी वे कहती हैं, एष मे सुत, अर्थात ये कृष्ण मेरा पुत्र है। भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करके भी वे नहीं भूली कि वे कृष्ण की माता है। यहाँ पर ऐश्वर्य परम माधुर्यमयी वात्सल्य रस को आवृत नहीं कर पाया, बल्कि भगवान की वैष्णवी माया ने उस रस को और भी घनीभूत कर दिया। ऐसे ही विभिन्न घटनाओं में दृष्टिगोचर होता है कि कृष्ण लीला योग माया समावृत है, अर्थात श्री कृष्ण के आदेश या इच्छा मात्र से योग माया ऐसे कार्य करते हैं कि किसी को भी ज्ञात नहीं होता। यह सब श्री कृष्ण की ही लीला है। योग माया अघटन घटन समर्थ है। डॉक्टर महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमद् भागवत फैलालव के भाष्य में कह रहे हैं, अघटन क्या है? कृष्ण इच्छा से सभी घटन है। जो कृष्ण ने भी इच्छा नहीं की या फिर उनको पता भी नहीं है, वो प्रकृत अघटन है।
माया जीव को मोहित करती है और योग माया भगवान को भी मोहित कर सकती है। ऐसे तो देवी योग माया श्री कृष्ण पर आश्रित है, लेकिन लीला हेतु जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग माया पर ही निर्भर करते हैं और अपने को पूर्णतः उनके हाथ में समर्पित कर देते हैं, तब वे योग माया मुपाश्रित होते हैं। उपाधिक्येन आश्रित अर्थात सब प्रकार से योग माया के ऊपर निर्भरशील। श्री भगवान की परम महिमामयी महामधुरिमामयी आत्माराम मुनियों के द्वारा सर्वदा कीर्तित महारास लीला में भी विलक्षण बात हुई। यहाँ स्वयं भगवान को भी ज्ञात नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि पहले से ही सब जानने से लीला की हानि होती है। इसलिए जो सर्वज्ञ स्वयं संपूर्ण है, उन्होंने भी आज आनंद आस्वादन के लिए अपनी भगिनी योग माया को सर्वस्व सौंपकर उनके निर्देश से यह अभूतपूर्व रासलीला संपन्न की। यह तो हुई श्रीमद् भागवत की कथा। देवी महात्मा में भी देखा जाता है कि नए कल्प के प्रारंभ में भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी योग माया की स्तुति कर रहे हैं एवं देवी के श्रीहरि के नेत्रों, नासिका, बाहु एवं हृदय से महाकाली के रूप में प्रकट होने पर श्री विष्णु जाग उठते हैं। वे देवी की प्रेरणा से मधुकैटभ असुरों का वध करते हैं। शुंभ निशुंभ दानवों का वध करने के लिए देवतागण जब भगवती की स्तुति कर रहे हैं, तब देवी को विष्णु माया नाम से संबोधित कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री नारायण एवं भगवती दुर्गा में परस्पर सहोदर एवं सहोदरा का संबंध है, इसीलिए भाई बहन जैसा शारीरिक समानता है। देवी महात्मा के उत्तर चरित्र के 8वें अध्याय में भी वही बात कही गई है। तथैव वैष्णवी शक्ति गरुरोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शांग खड़ग हस्ताभ्यु पाययो यज्ञ वाराह मतुलम रूपम या बिभ्रतो हरे शक्ति शाप्याययो तत्र वाराहि बिभ्रति तनुम नारसिंहि नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राक्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संघति। देवी महात्मा के 11 अध्याय में अपने भविष्य अवतार के बारे में देवी कहती है, शुंभ को मारने के लिए वे नंद गृह में यशोदा के गर्भ से आविर्भूत होंगी। वैवस्वते अंतरे प्राप्ते 28 में युगे शुंभ निशुंभश्चैव वान्या बुत्पतिष्यते महासूरौ नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यही नंदा देवी वासुदेव की बहन है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार तामहम नाशिष्यामि नंदाख्या विंध्यवासिनी। महाभारत के विराट पर्व में महाराज युधिष्ठिर मां दुर्गा का स्तव करते हुए उनको नंदकुल जात एवं वासुदेव की भगिनी कहकर वंदना करते हैं और कंस के कारागार में घटी हुई घटना का भी उल्लेख करते हैं। यशोदा गर्भ संभूता नारायण वर प्रियाम नंद गोप कुले जाताम मंगला कुलवर्धिनी कंस विद्रावण करी असुराणाम क्षय करी शीला तट विनिक्षेप्ताम आकाश प्रतिगामिनी वासुदेवस्य भगिनी दिव्य माल्य विभूषिताम दिव्यंबरधराम देवी खड़ग खेटक धारिणी। कृष्ण सखा अर्जुन भी महादेवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वो कृष्ण की अनुजा है। अट्टशूल प्रहरणी खड़ग खेटक धारिणी गोपेन्द्र शानुजे ज्येष्ठे नंद गोप कुलद्भवी। श्री नंदलाल एवं श्री यशोदा दुलाली के आविर्भाव का कारण तथा उनकी लीला अतिव विचित्र एवं अनंत है। आइए उन दोनों के चिरंतन संयोग को हृदय में धारण कर हम सब पवित्र हो जाएं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जैसे पानी एक ही वस्तु है किंतु अलग अलग लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, वैसे ही वो एक ही सच्चिदानंद कभी कृष्ण तो कभी दुर्गा के रूप में हम लोगों की पूजा ग्रहण करते हैं। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम लोगों के हृदय से शाक्त एवं वैष्णव संक्रांत समस्त काल्पनिक विभेद दूर हो। जय श्री राम कृष्ण।